अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज का शो बहुत ही ख़ास भी है और थोड़ा उदास भी है। ख़ास इसलिए कि हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है, उदास इसलिए कि एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ नहीं मौजूद। मैं बात कर रहा हूँ अतीका ओडो की। उनकी तबीयत नासाज थी तो हमें ज्वाइन नहीं कर सकें, लेकिन बहुत जल्द हमें फिर से ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमें पता है वो आपकी हमारी हम सबकी बहुत फेवरेट है। लेकिन आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो है बहुत ही ख़ास एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग और सबसे बढ़ के कंटेंट में उनकी बड़ी गहरी नज़र रह चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ अर्जुमंद रहीम की। आज वो हमारे साथ हैं, साथ में नादिया खान एंड मरीना खान। कैसी हैं अर्जुमंद आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत नर्वस हूँ। नहीं आप, हम नर्वस हो गए आपको देख के। नहीं, I really enjoy this show and I feel there's a lot of healthy and productive criticism that comes out of it. So people should take it in that context. And I think more than dramas, I've spoken to a director friend of mine and I said, should I take his name? No. Yeah, you can. I know I can, but should I? Anyway, so we will not take his name, but he said, तुम क्यों देखती हो? Because he asked me, did you watch my drama? And did you enjoy it? I said, I didn't watch the drama, I watched the review. समझ गई। So funny. समझ गई? मुझे भी समझ आ रहा है ना? ताज भी बात करनी है। रिव्यू स्टार्ट करते हैं जिनकी शादी उनकी शादी का, और फर्स्ट टाइम आप अर्जुमंद रहीम को आज रिव्यू करते देखेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे नादिया आपसे पहले ताकि वो थोड़े प्रिपेयर हो जाए। जी नहीं, बस शुरू में जी हम ये इमोजियां होती हैं, इमोजियां पंजाबी में बोल रही हूँ ना, जरा शेर में ताज भी को समझ आ जाए। ताज भी ए जेडी है ना ए करना की है चार हैगी ने ए कह रहा है अंगूठा नीचे कि मतलब खास नहीं हैगा, ठीक ही है, चलाऊ कम ते ए शॉक्ड फेस है ते ताज भी ए कह, इसको तो फ्लू भी हुआ है। अच्छा लग नहीं रहा इसको फ्लू हो गया? नो, ड्रूल हो रहा है, ड्रूलिंग। माइन इज डिफरेंट। इसे मुंह से फ्लू हुआ है। आपके वाले का फ्लू हुआ है, मेरा वाला ठीक है। मेरे वाले को थोड़ी सी मेरा वाला अपनी आंटी अब साफ है ये, हाँ है ना। तो ए जेड़ा कह रहा है कि मैनू समझ नहीं आई, मैनू समझ नहीं आई, और ये जेड़ा है एक अंगूठे वाला कह रहा है ठीक ही है, चंगा है, सही है। ते ए डबल जेड़ा थंब बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, कमाल हो गया, डन हो गया। बस जी ए साड़ी इमोजी। आप लोग कह रहे थे कि हम उर्दू में बात नहीं करते, आज पंजाबी में बात होगी हमारे साइड में। अच्छा, मुझे हम एपिसोड की बात करें 19 and 20 एपिसोड अर्जुन, तो 5.1 मिलियन माशाल्लाह इन 5 days ये ड्रामा। तो ये जो एपिसोड्स थे ना, इसमें तो मुझे सहर जितनी क्यूट लगी और एक लफ्ज नहीं बोला उसने, इतनी प्यारी लग रही थी। जो उन्होंने स्टैचू बनाया है ना उसको, मतलब बेस्ट स्टैचू एवर। मुझे लगा कि इसमें भी कोई कैमरा ट्रिक कोई इफेक्ट्स है, कैसे कितनी अकड़ की उसको उठाना, उसको लेके आना, उसको खड़ा करना। सहर यू वर जस्ट अमेजिंग, और डायरेक्शन बहुत कमाल थी। जो स्टैचू मोमेंट्स थे ना, और उसमें भाई का जो चल रहे हैं ना कमेंट्री कि देखो छोटी सी क्यूट है और कितनी वजनी है ये, 9 मन की तुम्हारी जो है जिनकी बच्ची, अब इतनी क्यूट से कहते हैं जिनकी बच्ची, वैसे तो क्यूट लगती है। तो उस और फिर बाज की एक्साइटमेंट है ना, क्यूट है ना, क्यूट है ना, ये मेरी खुशी और खुशी ऐसे। तो ये कुछ भी एक हाथ यूं और एक यूं, कुछ बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत शदीद ही प्यारी। मतलब पूरी वो परफॉर्मेंस एक तरफ, लेकिन सोचें कि मतलब हम जेन्युइनली तारीफ कर रहे हैं, बिकॉज बीइंग अ स्टैचू इज नॉट इजी फॉर दैट लॉन्ग एंड सो कन्विंसिंग। वाकई में सहर का कमाल था इतनी देर, क्योंकि वो उसमें लेटी भी थी, मीम्स भी बन रही थी। अरे बड़ी फनी यार ये क्या। और बाबा जी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, वो सारा जो सीक्वेंस था बड़े लोगों ने तफरीह की इस ड्रामे में, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो दूसरी जो बहुत कमाल चीज़ इन एपिसोड्स में हुई वो हाज का रोना, बड़ा ही प्यारा रोया और बहुत इंटेंस, इतना शदीद रोया, इतनी कमाल एक्टिंग थी बहाज की इसमें। हालांकि रोने का था और वो उसको आवाज़ भी आई, इतना ज़ोर से रोया, फिर दोबारा रोया, इतना रोया। तो वो लोगों ने बड़ा पसंद किया, और मैंने भी, कि गुड एक्टिंग। तो बहुत अच्छा, आई एम लविंग दिस ड्रामा। ये तो बना ही ये मेरे लिए, आई लव इट, क्योंकि इंसानों की बस की बात तो है नहीं नादिया। ना जी अर्जुमंद, वेल फर्स्ट टाइम आप करने लगी रिव्यू, पहली दफा क्योंकि आई हूँ इस शो में, सो बहुत सी बातें आपने पहले इस ड्रामे के बारे में कही होंगी जो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये एक पाथ ब्रेकिंग ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट है, और मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी हुई इस ड्रामे को देखकर, अभी जो एपिसोड्स मैंने देखी, कि वही जो विजुअल इफेक्ट्स, देन द स्टोरी टेलिंग, द कैरेक्टराइजेशंस, दे आर नॉट योर टेक्स्ट बुक जो हम आमतौर पे करते हैं थीमेटिकली। सो उस लिहाज से आई वुड लाइक टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द चैनल
and the production house for एक genre आपने तोड़ा है, आपने create किया, और ये genres हैं. और आपको याद होगा बहुत साल पहले PTV पे नहीं आता था ऐनक वाला जिन. It was very popular. And I think I heard Atika say, I think in one of your previous episodes, कि or you said it, कि बच्चों की बहुत viewership, हाँ you said it, viewership बहुत आ रही है, and that is something which we're lacking in, कि हमारी youth को हम नहीं पकड़ पा रहे, हम कुछ बना ही नहीं रहे उनके लिए content. So content wise for me this is a winner. And performances की अगर बात की जाए, writing की भी बात की जाए, it's unusual, the VFX are amazing, it keeps you engaged, and these 2 episodes were just hilarious. मरीना जी. अच्छा जी, so story is moving well. मुझे लग रहा है कि इसमें ज़रा सी एडवांसमेंट हुई है थोड़ी बहुत. बाबा जी घर आ गए. नादिया अफगान का बहुत इंटरेस्टिंग एंगल आया है, बिकॉज वेयर शी इज a lot of fun, she's a sort of a villain, yes, if you know what I mean, so that angle is I think I've enjoyed a lot. कि वो हिसार भी तोड़ दिया उसने, उससे बाहर भी निकल आई. मैंने कहा क्यों बाहर क्यों कर रही है? Now she's cahooting with उन दोनों के उनके साथ मिल गई है, उनके साथ मिल गई है. So लेकिन और उससे आप बहुत सारे सवाल आपके जहन में आते हैं ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा and all that. The interesting इसके मुझे लगता है कि नादिया अफगान and Azar should get married. What? Okay, I'll tell you why. Because नादिया अफगान बार-बार अपनी बच्ची को कह रही है कि मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे भरोसा करो, और उसका भरोसा कहीं नहीं जा रहा. और आजिर बार-बार कह रहा है मैं उनको खत्म कर दूंगा, मैं उनको मार दूंगा, और मैं उनको ये कर दूंगा, और वो कुछ नहीं हो रहा. तो मुझे लगता है कि दोनों फेल है. They are both failed in their endeavors to try and fix the situation around them. So, but I enjoyed these 2 episodes. So for me, but still, I am still a 1 thumb. 1 thumbs up. राइटिंग डायरेक्शन की बात करते हैं. सैयद नबील एंड सैफी हसन. लास्ट में जो अब इरफान मोतीवाला की एंट्री हो रही है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है. थैंक गॉड चाचा इज बैक. आई वाज मिसिंग हिम. With the ये आए बच्चा. अपना तावीज़ लें, और वो जब वो एंटर हुए हैं ना, चाचा इज बैक बिल्कुल, और एक बच्चे की आवाज़ आ रही है. तो जो फ्रीज हुआ है बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है कि एक बच्चे की आवाज़ है, चाचा अजीब ट्रेन से उतर के पहाड़ों पे से आ रहे हैं, और वो बच्चे की आवाज़ किसकी है. और मुझे लगता है ये अब पोजेस हो जाएंगे क्योंकि इज़ नॉट वेयरिंग अ तावीज़. तो कमाल बात है भाई, मैं तो 10 10s है. For writing direction, या अर्जुमन भाई. मैं मजबूर हूँ to give 2 thumbs up. और अब तो numbers writing क्या? Oh, we're doing numbers. We're doing numbers. Okay, so yeah, 10 out of 10 for both. Wow. आज नंबरों की बारिश हो रही है. मरीना जी, इनका मैं छतरी लेके आता हूँ इस बारिश में. खैर जब So मेरे लिए lot of fun, कहानी progressing very well, and I enjoyed these 2. So I will give an 8 and an 8, and I'll give Safi a 9. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,178, और जिनकी शादी उनकी शादी सैयद नबील के हिस्से में आए 5,993. 31% बनते हैं 3.1, जो कि Are they good numbers? Very good. highest. Very good. Oh, Highest. good. Excellent. They've been getting the highest since. I'm very happy. Yeah. People are loving it. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,480, और जिनकी शादी उनकी शादी सैफी हसन के हिस्से में 6,184. 32% बनते हैं 3.2, जो कि हाईएस्ट है. Well, Wow. यानी आप 100 में 30% चंक आप ले गए हैं. तो अब बात करी जाए वहाज एंड सहर की. बहुत प्यारा रोया, जो अलमारी तोड़ने वाला, और वो अच्छा उधर फिर की एक्टिंग कितनी मुश्किल वाली आ रही है कि आपने तो असली कांच है भाई, तोड़ना नहीं है लेकिन दिखाना है कि फुल फोर्स लगाई है. मुझे वो बड़ा मुश्किल लगता है, और वो किया वहाज ने, फिर इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग. तो आई जस्ट लव्ड हिज परफॉर्मेंस सारे उसमें. तो 10 फॉर वहाज एंड 10 फॉर सहर. मेरी बारी जी. So definitely I would give her 10 out of 10, and I would give Wahaj 9 out of 10. मरीना जी. Seher, I will give her a 9,
and I will give Wahaj a 9 also, because Wahaj की इस वाले में there was a lot of variation in his performance, in his Seher for sure, for you know the ability to stay like a statue, like a block of ice through all of that. 9 and 9 for both. Yeah, I'll give them both of them. बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं आज। देखते हैं ऑडियंस ने क्या नंबर दिए हैं। और जी पहले बात कर ली जाए फीमेल कैटेगरी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,860 और जिनकी शादी उनकी शादी शहर के हिस्से में 4,303, 22% बनते हैं, 2.2 इनको मिले हैं जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,075 और वहाज अली के हिस्से में 5,272, 25% बनते हैं, 2.5 इनको मिले हैं जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। आज जिनकी शादी उनकी शादी की 2 एपिसोड जो है दोबारा से तरह मुकाबले पे आई हैं और इनके मुकाबले पे 1-2 ड्रामाज और भी चल रहे हैं, बल्कि इस दफ़ा तो सारे ड्रामाज ही अच्छे थे जितने भी हमने रिव्यू कर रहे हैं। जिनकी शादी उनकी शादी को करते हैं पामाल इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया जिनकी शादी उनकी शादी और तारीख में हिस्ट्री में पहली दफ़ा अर्जुन रहीम ने भी रिव्यू किया और हमारे साथ और ये वाकया तारीख इतिहास में लिखा जाएगा, सुनहरी पन्नों में मौजूद होगा। तो अब हम बात करते हैं पामाल पे और पामाल पे बात करेंगे। पामाल की हम एपिसोड्स 11 एंड 12 को रिव्यू कर रहे हैं। Written by Zanjabil Asim, one of my favorite writers, and directed by Khizr Idris, जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ बहुत साल पहले जब ये DOP होते थे। अच्छा। तो मंटो सरमद ने जो डायरेक्ट किया था, जो फिल्म भी बनी और फिर सीरियल, तो he was the DOP on that, and his aesthetics then also were fabulous, and वो इस ड्रामे में भी amply हर फ्रेम, हर शॉट, हर कॉम्पोजिशन में नज़र आ रहा है कि बहुत I mean aesthetics बहुत अच्छी हैं इस ड्रामे की, and कहानी इस बार बेहद इमोशनल थी ये दोनों एपिसोड्स। अब ये लड़की हमारी सबा कमर का जो कैरेक्टर है, हर नेम इज मलका। शी वाज अ वेरी ब्राइट गर्ल। ये एक बिकॉज इट कट्स टू द फ्यूचर आल्सो, आई मीन इन द प्रेजेंट आल्सो ना, कि वो बता रही है अपनी कहानी। सो शी यू नो दैट ये एक नॉर्मल अक्लमंद अवार्ड विनिंग राइटर, प्रोग्रेसिव थिंकर और बहुत एम्पावर्ड होगी। तो कैसे? And you know, in my family, because we're going through this, so I have to sometimes answer my mother and other people कि नज़र नहीं आ रहा, अक्ल नहीं है, कुछ करती क्यों नहीं है इसके बारे में। आपका जहन माऊफ हो जाता है क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी डैमेज हो चुकी हुई होती है। So these episodes are very triggering for me when I watch them because they were so emotional, and Sabaa Qamar did such a fabulous job of emoting so beautifully. And he's also Usman Mukhtar, बहुत वो understated, and the menacing pana is there, but it's it's also so torture, like जो silent treatment और silent treatment इतनी गलत चीज होती है किसी को देना बिल्कुल in a relationship. If you're living with someone and you're giving them silent treatment, it's like आप छुरियां मार रहे हो उसको, इंसान को। So 2 thumbs up from me। बहुत दिल से रिव्यू दिया बहुत मैया जी। The interesting thing was कि आपका ईगो इस वाले में जो था कि आपका ईगो कहाँ तक जा सकता है, कि एक हादसा हुआ है जो उसकी गलती नहीं थी, प्रिजन गई है, एंड इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग हर होम, चलो आप डांट देते लेकिन ये आपने उनको घर छोड़ दिया। और ये नहीं कि एक हफ्ते के लिए 2 he left her there for months because she's now showing the baby is showing now, you know that I feel is a continuity lapse थोड़ा सा between episode 11 and 12। हाँ नहीं, so यही वही मैंने कहा, the moment I saw her belly मैंने कहा that she's been here for months। नहीं वो कहती है कि अब तो इतने दिन हो गए, वही वो ना, तो वो ने कवर की थी वो बात। So the thing, and not once has he called to find out if she's alive, if she's dead, if there's anything wrong. That, I mean, it's scary, and why would you go back to a person like that? Is the big question. No? Oh God. It's the biggest question, and I think it's fantastic that we are showing these things. I don't know कितनी ख़वातीन देख रही हैं, कितने लोग देख रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ देखें
apart from the fact that this is, like performances and as you're talking about what's his name, Idris, and the writing and everything is fantastic. So I will give it still a 1 thumbs up. Okay. हाँ. Nadia. बात ये है, जो सहर हैं, इनकी जिंदगी में एक मसला नहीं, 2 मसले हैं। सहर? सहर कैरेक्टर है, मलिका। मलिका। तो सहर कौन है? वो जिनकी शादी में थी। सॉरी, मलिका जो है कहते कॉन्फिडेंस से ना, हाँ टीम बदलनी। तो जो मलिका है, इनके 2 मसले हैं, एक इनका मियाँ और एक उससे भी बड़ा मसला है इसकी माँ। बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा मसला। समझ नहीं आ रहा कि इसको ज्यादा डैमेज कौन कर रहा है। हाँ, मियाँ जो जख्म देता है और फिर माँ जो कि फिर जो एनेबल कर रही है। हाँ, बिल्कुल। नमक, पूरा नमक का काम तो कर रही जो है। कैरेक्टर बनाया, ऐसे कैरेक्टर हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जो सिचुएशन को अपने बैगेज के लिहाज से देख रहे इन होते माय हैं। रियल लाइफ सिचुएशन जो मैंने आपको अब मेंशन मुझे किया, एग्जैक्टली हाँ। यही हुआ कि क्योंकि वो पीछे से जब आपको सपोर्ट लड़की को हाँ। नहीं मिलती, खानदान से नहीं मिलती, तो कॉन्फिडेंस, वेयर डू यू प्लेस इट, यू नो योर। लेकिन जब ड्रामा देख रहे हैं ना, उसमें जो ये सीक्वेंस आया है इसकी माँ का रोने का, वाज सो बैड। मुझे लगा कहीं कहीं ये ओवर एक्टिंग हो गई, बहुत ज्यादा बहुत ओवर एक्टिंग हो गई। ये सीन जो था ये बड़ा तकलीफदेह था, इसने ड्रामे को खराब किया। क्योंकि माँ का चलो एक अफसोस चीज, स्ट्रेस, लेकिन वो बहुत लंबा मातम बैन चला है, धर 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 धर, रो रो रो, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी वो। और दूसरी चीज वो तो आपने मिस कर दी। कौन सी बात? दूसरी बात जिसकी वजह से बहुत डिस्कस हुआ ये ड्रामा, एक तो यस काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यार ये माँ को क्या हो गया, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों हो रही है, इतना इतना रिएक्शन क्यों इतना ओवर आ रहा है। दूसरा, अब आप ये बात देखें, मेरे पास सबूत है इस दफा। सबूत के साथ जाइए ना। अच्छा, सबूत है, भूत है मेरे पास कि जमा तकसीम में आपने 2 तरह के माँ बाप देखे, ठीक है। बेटा बेटी के पास बैठने पे एक माँ खुश हो रही है, कैरी ऑन, सॉरी, और दूसरी माँ कौन है? वो आपकी 80% ऑडियंस है। शर्म नहीं आती? इतने पास बैठे हो, कमरे में जाओ। ये वो ऑडियंस है जिसको ये ड्रामा का ये पार्ट नहीं अच्छा कि जब आई है मलिका मियाँ के पास तो इतना चिपकने की क्या जरूरत थी। ये मैं बता रही हूँ जो लोग कह रहे हैं। तो मेरा एक और भी इस पे पॉइंट है कि रोमांस दिखाना की अगर हम बात कर रहे हैं तो वल्गैरिटी एंड सेंसुअलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। And that wasn't romance, that was emotional That breakdown. is emotional breakdown and that is a healthy, देखो, even for children to view. Children should see that their parents can touch each other, can hug each other. एक मियाँ है, अपनी बीवी को होल्ड कर सकता है या जो भी, या बीवी पकड़ सकती है, खासतौर पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ वो अस्पताल के उस पे बिस्तर पे लेटा हुआ है और सेपरेशन के बाद वो लड़की आई है, शी वाज वेटिंग फॉर हिम टू कम एंड गेट हर। अजमन क्या होता है, लाइक आई सेड कि देखें, आप समझे कि जो देखने वाले हैं, हम तो इस फील्ड से हैं, जो देखने वाली खवातीन है, खासतौर पे फैमिली के साथ अगर बैठ के एक टीवी पे सब देख रहे हैं तो ना, मियाँ बीवी नहीं कर सकते, उनके लिए ऑकवर्ड है। बच्चे, फिर मियाँ भी कह रहे हैं क्या वाहियात चल रहा है पाकिस्तानी ड्रामों में, तो जो मुझे लग रहा है ना इसमें चीज गड़बड़ हुई। देखिए इसका गुड टच बैड टच आप कैसे दिखाओगे? दिस इज गुड टच, लेकिन इट्स टू मच फॉर देम। मलिका जब आई है, आई फील कि जब वो आई है, वो जब वो मिली है मियाँ को, तब तक ठीक था। उसके बाद बिल्कुल साथ में लेट जाना और पूरा सीन वो उसी हालत में करना वाज अ बिट मच। कीपिंग कि हमारी ऑडियंस कैसी है और हमारे जो कंजर्वेटिव ऑडियंस है उसके हिसाब से मुझे लगा कि ये लंबा चला, और ये कम थोड़ा सा हो जाता तो कोई हर्ज नहीं था। सीन तब भी उतना ही खूबसूरत और प्यारा और इफेक्टिव होता, हाथ पकड़ के बैठी होती, करीब बैठी होती। लेकिन मैं तो थोड़ी हूँ ना कंजर्वेटिव, क्या करूँ। तो मेरा और मेरे जैसे जो इस तरह और बहुत सी खवातीन हैं या फैमिलीज हैं, उनको लगा कि ये इसमें अननेसेसरी थोड़ा फिजिकल क्लोजनेस हो गई। तो उसकी वजह से ये 2 चीजें जो है ना मेरे लिए शॉक फेस मामाल इज फॉर मी शॉकिंग Wow. दिस टाइम। ओके। Writing and direction. writing would be a 9 for me and direction would also be a 9. Very nice. So, I think the writing I'm going to give an 8, and no, actually I'm going to give the writing a 7. I'm going to give him an 8. Nadia. तो क्या है, नंबर देने हैं तो मेरे लिए तो इस दफ़ा डायलॉग्स डायरेक्शन दोनों गड़बड़। आई विल गिव देम 6। Whoa. मैं दुखी हूँ, इतनी मिस्टेक्स के बाद क्या होना चाहिए। ओके। अगर राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 19,178 और पामाल से जिंदगी आसिम शाह के हिस्से में आए 2,249, 13% बनते हैं, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,480
और खिज़र इदरीस के हिस्से में आए हैं 2096, 11% बनते हैं, 1.1 इनको भी मिले हैं। अब बात की जाए सबा कमर और उस्मान मुख्तार की। She's her performance is just, it blew me away. So I mean I wish I could give more than 10 out of 10, but 10 ही दे सकते हैं out of 10, not 12 out of 10. दे सकते हैं। I'd love to give her, obviously the most number of points. And Usman Mukhtar was very good at his job, and it's difficult again because जब आपको इस तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं बड़ा आसानी से आप लाउड कर सकते हैं, चीखना चिल्लाना, क्योंकि आपका है नेगेटिव कैरेक्टर, तो उसको रिस्ट्रेन्ड, इट्स अ वेरी रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस, सो आई वुड गिव हिम 7. या ओके, ओनली बिकॉज इसमें काम उनका कम काम था। की वो जो उतार चढ़ाव थी वो कम थी, सो व्हाट आई सॉ आई लाइक्ड, इट वाज गुड, इट वाज ऑन पॉइंट जिसे कहते हैं, बट कोई उनके लिए इन एपिसोड्स में कोई खास चैलेंज नहीं था, उसके लिए बहुत था, हाँ, सबा के लिए। हाँ मैया जी, सबा कमर एंड उस्मान मुख्तार। So Sabah is a 10 for sure. I mean there is nothing that you can say that आप कोई भी इसका कोई ऐसा सीन देखें जिसमें आप सोचते हैं कि हाँ सबा ने यहाँ ज़रा सा छोड़ दिया, लाइन छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं, no way at all. And Usman, I'll give him definitely a 9. नादिया। नंबर हम दे रहे हैं सबा को 10 हाँ। और उस्मान को 8। ओके जी, ऑडियंस के चलते हैं जी, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,860 और पामाल से सबा कमर के हिस्से में 3,000 और 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं। That means people are Very well watching. Good. gotten more ना, ज़्यादा होने चाहिए थे, जो मेरा ख्याल था। But it's green, no? मेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 21,075 और पामाल से उस्मान मुख्तार के हिस्से में 3,400, Oh, very good. 16% बनते हैं 1.6 इनको ज़्यादा मिले हैं। Very good. आई थिंक सबा की आधी वोटिंग उसके केस नंबर 9 में भी गई होगी ना? हाँ, आधी वोटिंग क्या मतलब? वो तो मतलब सेपरेट क्योंकि है। वहाँ काम नहीं था इस दफा। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल पामाल का, और इसके रिव्यू पे मैं हंसूंगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था, बट आई थिंक दीज गर्ल्स कैन डू एनीथिंग, लाइक this girl दिस गर्ल हमने तो बड़ी सीरियस ये बात आजिर की शुआ जो है ना लाल रंग की मैंने नहीं, नजमा ने मौका दिया, वरना तो सीरियस ही है ड्रामा। कि इतने सीरियस डिस्कशन में हम लोग फंसे। तो अब एक और बहुत सीरियस सिचुएशन चल रही है कोर्ट ड्रामे में, और उसमें भी सबा है और कोर्ट ड्रामा है, वो केस नंबर 9 मरीन जी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया पामाल का, अब जिस ड्रामे की बात होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे आ चुका है और हम उसको बड़ा पसंद कर रहे थे, सराह रहे थे, और कोर्ट रूम ड्रामा है और मुश्किल होते हैं ऐसे ड्रामा। तो शाहजेब फंदाज साहब ने लिखा हुआ है। अब की 2 एपिसोड्स कैसी हैं 15 और 16 जानते हैं मरीना खान आपसे। So case number 9 till today has not disappointed me. Even though हमें पता है कि एक सिंगल ट्रैक स्टोरी है, कोर्ट रूम है, ज़्यादातर एक ही सेट है, बट इट्स नेवर बोरिंग। अगर स्क्रिप्ट कहीं गिर रहा हो तो डायरेक्शन टेक्स ओवर, अगर डायरेक्शन कहीं गिर रही हो तो स्क्रिप्ट टेक्स ओवर, देन देयर इज़ द एक्टिंग, देयर इज़ परफॉर्मेंसेस, there are 2-3 elements, and there's the servant elements, there's him and his wife, there's this household, now police भी थोड़ी सी दोबारा से involve हो रही है, which is a very good angle, because इसमें अब थोड़ा सा गौहर्स, what is his name, he's inspector, what is he, inspector, is he SHO? SHO क्या नाम है उसका? हाँ, SHO गोहर SHO मीनिंग वो जो बिकॉज वही वाली बात ना जो आमना ने बहुत पहले कहा था कि एक दफ़ा आप झूठ बोलना शुरू करेंगे तो उसको सस्टेन करना, वो जो है ना, तो अब उसका जो बॉस है जो अपना हसन प्ले कामरान जिलानी प्ले कर रहा है, या आई थिंक ही इज आईजी जो है, हाँ आईजी जो है, नहीं इज ही द आईजी, ही इज एसपी, एसपी है, he's SSP. अच्छा सो ही इज नाउ क्वेश्चनिंग हिम बिकॉज वो अच्छा वो जो बेलिफ है जो कहता है ना ऑल राइज एंड ऑल सिट डाउन, वो क्यों एसपी के पास आया है? इज ही अपॉइंटेड बाय द पुलिस? वो कब आया है? वो आया वो ना, कब उसने आया? कहा है ना सर केस का जो रुख है वो बिल्कुल कहीं और जा रहा है, आपको पर्सनली इसको देखना होगा।
उसके bailiff पास था? that's the bailiff, that's the guy who sits in the back who says all rise and all. उसका ताल्लुक क्योंकि उसके इलाके में सब कुछ हुआ है ना, तो वो जानते तो होंगे, सरकारी ऑफिस एक दूसरे को जानते हैं. I'm just thinking that is that character anyway. So that's all a very interesting angle, and obviously हम देख रहे हैं जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है. फिर सर्वेंट का जो सारा वो बहुत इंटरेस्टिंग था. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. देन ही उसका जो गरूर बीच में से जो जागा है, क्या कहते हैं, कामरान का, कि मैं भी गवाही दूंगा. So all of that, सब कुछ, for me it's 100% This is a very very. और मुझे था कि वो खुद अपना जो बयान देगा वो कितने इंटरेस्टिंग वे में वहां तक लेके, बिकॉज़ उसे ट्रस्ट नहीं था अपने सर्वेंट्स पे. मुझे तो लगता है अभी अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे. लग रहा है कि दे आर विनिंग बट दे आर नॉट विनिंग राइट नाउ. केस नंबर 9. नो नो. क्यों? नो. मेरे नज़दीक बीनिश इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो तो बड़े बुरा काम कर रहे हैं. क्यों? बताऊंगी आपको, थोड़ी देर में बताऊं या अभी बताऊं? सब्र है. I also have a point on that. सुन सकते हैं, सुन हाँ. सकते हैं. मुझे लगता है I think might align. I don't know what you're going to say, but ये राइटिंग, वीक राइटिंग दिस टाइम. Weak writing? वीक राइटिंग, वीक been इन्वेस्टिगेशन. ड्रामा के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में भी मैंने कहा था कि बहुत सारी ट्विस्ट चीज़ें मिसिंग हैं. इस दफ़ा म्यूज़िक, शॉट्स, परफॉर्मेंस बहुत दमदार थी, लेकिन अंदर स्क्रिप्ट में जान नहीं. आपके जान ही नहीं है एग्जामिनेशन में. जो नौकर से पूछा गया सवाल ही गलत है. आपको उसको ऐसे शुरू में सवाल करने कि वो आगे, और ये एक लॉयर के मैं भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, मेरी इसमें डिस्कशन हुई लॉयर से. उन्होंने कहा हम शुरू में ऐसे विटनेस को घेर लेते हैं कि वो आगे उसको झूठ ना बोल सके कुछ सवालों से. तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि कहाँ बीनिश के सवाल गड़बड़ हो गए. उसने अपना केस खराब किया और खुद ही लूप होल्स प्रोवाइड कर दिए ना आपने. उसने ऐसा किया कि वो उसके बाद गड़बड़ हो गई. दूसरा, ऐसा कभी नहीं होता कि एक तो ये कि कल को तो उसको केस मिला नहीं, 3 दिन पहले, महीनों से चल रहा है, काफ़ी हफ्तों से, महीने से केस चल रहा है. उसको पता है कि नौकर जो हैं वो मेन विटनेस हैं, तो वो क्यों आखिरी महीने, आखिरी दिन, आखिरी मिनट पे इन्वेस्टिगेशन करा रही है और उसके गांव भेज रही है अपने डिटेक्टिव को. डिटेक्टिव भी वो जिसके पास ना चार्जर है ना उसका फोन काम तो करता है. मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा dude you have one job. बैटरी के साथ वो एक इतने इंपॉर्टेंट केस पे निकला है with 1% बैटरी एंड नो चार्जर. मैं तो फायर कर दूं ऐसे डिटेक्टिव को. पावर बैंक तो बंदा रखता ही है ना कि नहीं. और आपको पता है कि आप रिमोट एरिया में जा रहे हैं, आपकी मतलब 2 फोन या फोन चार्जर, कौन सा डिटेक्टिव है? तो मैंने पता नहीं, जो बीनिश इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये तो फेल हो गया. तो राइटिंग वाज वेरी वीक दिस टाइम, सॉरी. उसकी जो अच्छी चीज़ थी वाज फैसल का इमेजिन करना कि ऐसे होगी टेस्टिमनी, वो मुझसे पूछेगी, मैं ऐसे सुनाऊंगा, मैं ऐसे कहूँगा, और उसके जहन में और नशे में एक और पिक्चर बनी और हुआ कुछ और. तो वो पार्ट जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बट द रेस्ट ऑफ इट तो आई विल गिव 1 thumbs up. ओके जी. अर्जुमन रहीम. Case number 9, writer Shahzeb Khanzada, director Wajahat Hussain. So I've written that, I mean, I'm really enjoying it, and again, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ आप लोगों के शो में, तो मैं कहना चाहूँगी, I'm sure आप लोगों ने ये बातें पहले की होंगी, कि again, courtroom drama, the fact that we are doing it, है ना, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी स्क्रीन चेंज होती है इससे, और हमारी जो डिबेट है, जो कॉन्वर्सेशन है, जो डायलॉग बाजियाँ होंगी अब और होती आई हैं इस ड्रामे में, वो ज़ाहिरी बात है मुख्तलिफ है, बिकॉज आपने पूरी सेटिंग ही चेंज कर दी. एक घरेलू ड्रामा उस तरह से नहीं है. सो आई फॉर द मोमेंट आई लाइक टू गिव इट 2 thumbs up for me. मरीना जी. For me, I will give, I think story I'm going to give maybe, because मुझे थोड़ी सी inconsistencies लगी, so I'll give it maybe a 7.5. 7.5. Yeah. And I will give him 8.5 also. 7.5. So what did I say? 7.5, 8.5 for Wajahat. ओके जी. नादिया. इस दफ़ा तो राइटिंग में बहुत ही, सॉरी, राइटिंग इस दफ़ा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. 6. और ना करें. नहीं है, जो है मैंने थोड़ी किया तो उन्होंने राइटर साहब ने, शाहजेब ने किया, उससे पूछो ये किया, व्हाट इज गोइंग ऑन. तो और दूसरा क्या था, डायरेक्शन के शॉर्ट्स बहुत अच्छे थे.
लेकिन फिर ये चीज़ें उनको पकड़नी चाहिए थी। परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होगी एक बिल्कुल ही डेड सीन में, तो और गलत उसमें, तो वो नहीं मज़ा आया, तो दैट इफेक्ट्स ऑब्वियसली। लेकिन फैसल का ऑन द अदर हैंड बहुत अच्छा, आपने जो उसका सीक्वेंस बनाया वो अच्छा था, तो आई गिव डायरेक्टर 8 and 6. Numbers. So I would give writing 7, Okay. and I would give direction definitely 8.5, if not 9. Venus has to fight her case better. हाँ वो Okay जी. both the और lawyers have to up their game. टोटल वोट कास्ट हुए 19,178 और केस नंबर 9 से शाज़िब खानज़ादा के हिस्से में आए हैं 5,617. 19% बनते हैं 1.9 इनको, Second नहीं सॉरी 29% बनते हैं 2.9 इनको मिले. So that's very high, isn't it? Yeah, second highest. सेकंड हाईएस्ट. Jin and और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 19,480 और केस नंबर 9 से सईद वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं 5,845. 30% बनते हैं 3 पॉइंट्स इनको मिले हैं और ये भी सेकंड हाईएस्ट है. ओके जी, अब बात करी जाए आमना शेख यानी कि बीनिश और फैसल कुरैशी. मीना जी. he gets a 10 from me. I think Beenish, his character Amna Sheikh is doing it well, but मुझे लग रहा है कि I think writing में थोड़े से flaws आ रहे हैं इस character में, and उसकी वजह से थोड़ी सी maybe performance level और हम convinced नहीं हो रहे, so I'll give her an 8. 8. नादिया. आई गिव आमना शेख सैडली कि परफॉर्मेंस तो अच्छी की है लेकिन कन्विंसिंग नहीं थी, झोल थे इतने इसमें, तो आई गिव हर 7. और दूसरा फैसल. आए फैसल ने तो बड़ा अच्छा काम किया, फैसल को मैं दूंगी आई गिव हिम 9. अर्जुमंद आप. He's very good. So I mean, who am I to give him points? 10. And Amna again, I agree दोनों के साथ कि क्योंकि writing उसको वापस खींच रही है और वो बेचारी, she's an amazing performer. I'm a huge fan of her work. So I would say 7.5. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,860 और केस नंबर 9 से आमना शेख के हिस्से में आए हैं 370. 1% बनते हैं, 2% बनते हैं 0.2. ये कुछ गलत हो सकता है कि लोगों को टाइम ना, कई दफा होता है ना आपका पोल खुलता है एंड पीपल डोंट गेट इनफ टाइम टू. तो टोटल वोट कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 21,075 और फैसल कुरैशी के हिस्से में है 4,130. 19% बनते हैं 1.9 इनको अब मिले हैं. सबा को कितने मिले होंगे? सबा की अगर बात की जाए, सबा अमर की, उनको मिले हैं 3,542. 17% को यहाँ पर, और उसका स्प्लिट हो गया. हाँ उनको Because पामाल में भी केस मिले. नंबर 9 और इसमें ये ना क्या किया आपने? तो Thank जी you. ये था हमारा आज का शो. अपने ये फीडबैक सब आगाह कीजिएगा और ऐसी YouTube पे, सपोर्ट जारी रखिएगा हाँ सर. पेज को please. फॉलो ऐसे कर लें, cooperate शेयर करें करें, हमारे बेल साथ. आइकन दबा दें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी आप खुद भी रिव्यूज दे सकते हैं. इसी के साथ ही बीना खान, अर्जुमंद रहीम, नादिया खान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत. देखना ना भूलिएगा कल का हमारा बहुत ही खास क्या ड्रामा है.